अनुशासित तरीके से करते हैं। इस तरीके से एक महिला को आपने एक मंगलसूत्र पहनना और टीका लगाना, सिंदूर मतलब अपने मांग पर भी, भाई हमारे दादी जी नानी जी ने लगाड़ता था मैं पूछो थे ना कहता हम नहीं लगाड़ता एम थे कोर्ट माथी ले जाए वो कर जो मुझो बोलो मार मोटिया जी मतलब नानी जी को मार आजी थी लईना वो नहीं लगाड़ता अणामा कणा समाजे कई काठू पड़वान जरूरत ने और किसी को बुरा मानने का विषय नहीं है। वो हमारे लोग धीरे धीरे कोई चीज देखा देखी भक्ति करते गए। आज हमारे पढ़े लिखे समाज के युवा वर्ग के भाई कभी भाई और जो भाभी है वो महसूस करते होंगे लोकेश भाई मंगलसूत्र बात करती थी तो आमे दरडाप दी ये हमारा प्रतीक चिन्ह है, नहीं है। अगर हमारे इसी तरीके से कल्चर आइडेंटिफाई खत्म होते गए हैं, हमारा पहनावा खत्म होता गया, हमारी बोली खत्म होगी, जो आदमी बोलता है ना उसको पागल गिना जाता। महाजी महाराज को भी पागल गिना गया था। आज हमारे भंवर जी भी बोलते हैं, डूंगरपुर हमारे यहाँ क्षेत्र के लोग पागल बोलते हैं। हमने देखा है, मैं उस हमारे गुरु का महान गुरु के ऐसे मतलब यहाँ तोहिन नहीं करना चाहूंगा। राजकुमार जी रोध को भी हमारे आज आदिवासी समुदाय से होने के नाते हम लोग बधाई देते हैं और हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री दयाराम जी परमार को भी बधाई देते हैं। आप शिक्षा मंत्री रहे थे तो आज उस आदमी को भी, आज हमारे समुदाय के लिए आदमी जो रोड पे खून देता है उस आदमी को भी भला बुरा कहते हो तो हमें शर्म आनी चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। ये हम राजनीति करने का और किसी को पार्टी को किसी का नाम थोड़ी दे रहे हैं, यहाँ वोट दे दो यूथ कभी नहीं कहते। हमारे ऊपर कॉल आया एसडीएम सर का खेरवाड़ा से कि लोकेश भाई आपको प्रचार में आप प्रचार करते हुए पकड़े गए। तो मैंने सीधा सीधा बोला आप कौन बोल रहे हैं सर? तो मैं एसडीएम बोल रहा हूँ खेरवाड़ा से। मैंने कहा कि भाई हमने ऐसा कहीं किसी पार्टी को किसी को वोट दे दो इस पार्टी को, ये कहा नहीं। हम लोग हम पढ़े लिखे लोग क्रियावर में भी बोलेंगे नहीं तो समाज का उत्थान कैसे होगा? मैंने कहा आपके पास कोई प्रूफ हो तो उदयपुर भेज दीजिए या जयपुर भी भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे समाज को समझाते हुए हमारा समाज दबा हुआ है, कुचला है सदियों से और आप सबको बचाया है, अगर इस तरीके से अगर मेवाड़ बिलकुल की स्थापना नहीं होती और इस तरीके से हमारे लोग ताकतवर साहसी कौम नहीं हुआ करते तो तमाती कई सड़ा नहीं आपता नहीं। इसलिए हमारी कौम ने सबको बचाया है, आज भी बचाते आए हैं। हमारा कौम इतना भोला समाज है और अनुशासित तरीके से काम करता है, किसी को एक गलत किसी का लेता नहीं। अगर कहता है किसी को पैसा पड़ा हुआ होगा तो भी हमारे समाज का व्यक्ति देगा नहीं, मेहनत करके खाने वाला हमारा समाज है। इसलिए हम सरकार से भी कहना चाहते हैं कि आप लोग ऐसी केंद्र से, ये हमारे एमएलए साहब की किसी की गलती नहीं है, यहाँ की गलती नहीं है, लेकिन गलती इस बात की है कि जब कोई विवाद होता है उस टाइम तो स्टेटमेंट हमारे नेता भी बहुत बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, लेकिन जब पॉलिसी बनती है उस टाइम पॉलिसी में ये बात को लिखा जाना चाहिए कि केंद्र में जब पॉलिसी बनती है उस पॉलिसी में कि जैसे हमारे भाई क्षेत्र में आदिवासी नौकरी करता है, राजपूत नौकरी करता है, अदर कास्ट का पुलिस में सब भाई नौकरी करते हैं। जैसे क्रोमियम प्लांट बांसवाड़ा में लग रहा है, जैसे काकरी डुगरी वाला मसला खुलकर बोलना पड़ेगा, जो होगा कोई दिक्कत नहीं, अपन किसी को उस्काने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब कोई खदान खोली जा रही है, शीशा खोला जाता है, जस्ता निकालने के लिए खदान खोली जाती है, हमारे वाले भाई की जमीन बचाई किसने? आदिवासी ने बचाई। उसी को लेकर भाई अपनी जमीन के लिए आदमी करेगा नहीं करेगा। मैं सभी इस पूरे विश्व के आदिवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि इसका अंग्रेजी में हमारा ट्रांसलेट सुने कि जिसकी जमीन है उसको हक जताएगा कि नहीं जताएगा? वो सदियों से स्वचालित है, वो रहता आया है, उसके पुरखे पूर्वज जमीन पे पैदा हुए हैं, पनपे हैं, आगे बढ़े, तो उनका हक है। अब बात यह आती है कि वहां से आदमी को घर से हटा दिया जाता है। मैंने तो ऐसा विश्व में पहली बार ऐसा देखा कि विकास के नाम पर या खदान के नाम पर आदमियों को हटा दिया जाता है। वो आदमी लड़ाई करता है, ना कहता है, जिद करता है कि मैं जमीन नहीं दूंगा। अब सामने लड़ने वाला भाई पुलिस में अपने वाला ही भाई आदिवासी भाई जाएगा सामने कि मत करो, अपने वाला भाई पत्थर मारेगा, माना कि जो कुछ भी करेगा। भाई जंगल से जंगल काटोगे, शेर होगा वो अंदर छोड़ेगा? शेर की मांद को आप नुकसान पहुंचाओगे, शेर छोड़ेगा? मैं किसी भाषण के माध्यम से किसी जाति धर्म समुदाय राजनीति पॉलिटिशियन को उकसाना नहीं चाहता हूं, लेकिन 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस होने के नाते हमारे हक अधिकार संविधान हमारा समाज आज इतना पूरे विश्व में 193 देश में मना रहे हैं तो हमारी हम चिंता जाहिर कर रहे हैं। तो ये पॉलिसी ऐसी बनाई जाए कि वहां हमारे ऐसे स्टेटमेंट नहीं लाए जाए कि भाई भाई को लड़ाया जा रहा है। इसलिए इस पर पूर्ण रोक होनी चाहिए। और रही बात अभी वर्तमान समय में हमारे साथ सरकार मतलब आदिवासियों को, दलितों को, शोषितों को, ऐसा नहीं है कि आदिवासी अकेले दलित यहाँ पिछड़े, जनरल समुदाय में भी दलित नीचा तबका है जो गरीब है, ओबीसी में भी गरीब तबका है, माइनॉरिटी में भी गरीब तबका है, सब पैसे वाले नहीं है। तो हम सभी के चिंता को लेकर काम कर रहे हैं। आदिवासी परिवार सबका सम्मान करता है, सबकी चिंता करता है, लेकिन समस्या इसलिए आ रही है कि हमारा आदिवासी परिवार की विचारधारा के माध्यम से
हम लोग हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है वो ज्ञापन देते हैं, हमारी बेटी मर जाएगी क्या, हम कहाँ जाएंगे ये बताओ आप। किसी ने कोई, मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूँ, हमारी बेटी किसी ने कत्लेआम कर डाला तो हम लोग घर पे खाली बैठ के जला देंगे उसको, इतना ही था बस। तो हम लोग, हमारे लोग शासन प्रशासन को अवगत करवाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस फले आदमी ने या फले व्यक्ति ने हमारे बहन बेटी को मारा, तो वहां जाते हैं फिर भी कहते हैं नक्सली। तो जाना क्यों पड़ रहा है? जैसे कोई व्यक्ति, किसी भी समुदाय का व्यक्ति होता है तो वो अगर कि कोई आदमी जाति धर्म समुदाय नहीं होता, लड़ाई झगड़ा करने वाला कोई मार डालता है। तो उदयपुर में हमारे 2022 की घटना हुई तो वहां हमारे कन्हैयालाल जी को जो मुआवजा मिला, बहुत बहुत हम शुक्रगुजार है और उसका दुख प्रकट करते हैं कि ऐसा कत्लेआम नहीं होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में, चाहे किसी भी समाज समुदाय में, ऐसा नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन उस कौम की भी गलती ने, उस समाज की गलती ने, जिसने किया वो व्यक्ति, पूरा कौम गलत नहीं है, वो जो करने वाला है वो गलत है। अब शासन प्रशासन ने 1 करोड़ रुपए का स्टेटमेंट तुरंत दे दिया। हमारे आदिवासियों के साथ पूजा भीड़ के साथ घटना होती है, 30 लाख के लेकर हमारे वाले भाई 1 करोड़ दे दो करके सड़क पे भीख मांग रहे। तो सरकार